सर ये इतना सक्सेसफुल आपका बॉडी बिल्डिंग करियर होने के बाद अब क्या आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं या नहीं किसी मैं बिल्कुल किसी पॉलिटिक्स पार्टी में नहीं आना चाहता। जितनी पॉलिटिक्स पार्टी वाले हैं या जितने भी नेता लोग सब अपने परिचित हैं, सब मुझसे प्यार करते हैं और मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ। हाँ, मेरा उद्देश्य एक सपना है मेरा कि कभी ना कभी जीवन में, अभी कोई मैंने बॉडी बिल्डिंग से संन्यास नहीं लिया है तो मेरा एक है कि ओलंपिक में या वर्ल्ड लेवल पे अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाऊं और तिरंगा शान से ले रहा हूँ। मेरा ये सपना है। तो बस मेरा एक यही है, मैं किसी पॉलिटिक्स पार्टी से जुड़ना चाहता हूँ ना मेरा कोई ऐसा आगे में विचार है दिमाग में। बहुत बहुत बढ़िया सर। मतलब ये शकील खान का आज भी ये जो एपिसोड है बॉडी बिल्डिंग का वो खत्म नहीं हुआ है, वो अभी जारी है और पता नहीं और कितने चैंपियनशिप अभी आना बाकी है। एक सपना है कि मेरा बेटा है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी अच्छा आगे चल के अच्छा एथलीट बने। और एक सपना और ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं उसके साथ कंपटीशन खेलूं। क्या बात सर, एक ही मंच पे, ताकि मैं जो कुछ चीज अधूरी रह गई है वो मेरे बेटे में पूरी करना चाहता हूँ मैं। क्योंकि क्या होता है कि उस दौर में हमको नॉलेज नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, वो नहीं। आज मेरे बेटे के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार है, एक अच्छा सा उसे गाइडेंस मिलेगा, एक अच्छा सा ट्रेनर मिलेगा, एक अच्छा पिता मिलेगा। तो मैं जो कमी मेरे अपने आप में या गेम में या कुछ जो अधूरी रह गई तो मैं उसको पूरा करूँगा। तो मेरा सपना यही है कि सबसे पहले तो देश के लिए कुछ करूँ, मैं गोल्ड लाऊं, एक शान से तिरंगा लहराऊं, बस ये सपना है। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो ये एक फ़र्क होता है एक आम आदमी में, एक एथलीट में। तो एज ए सोसाइटी हम लोगों की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अगर उनकी लाइफ इजी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मुश्किल तो नहीं करें। क्योंकि ओलंपिक्स में गोल्ड सबको चाहिए, लेकिन कितने लोग हम अपने खुद बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजना चाहते हैं? शायद बहुत कम। और ये एज ए सोसाइटी कोई इसको पॉजिटिव वे में नहीं लेता कि अगर कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है तो उसको हमेशा एक नेगेटिव तरीके से ही देखा गया है। और मेरे ख्याल से हम लोगों को ऐसे बच्चे जो अगर हैं, जो एस्टेब्लिश्ड एथलीट्स नहीं हैं, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि हम गोल्ड मेडल लाने के बाद हम सब स्टोरी पोस्ट कर देते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि गोल्ड मेडल जो लेके आ रहे हैं वो किसी गरीब के बच्चे या ओलंपिक में जो मेडल लेके आ रहे हैं, अधिकतर आपने देखा होगा पैसे वालों के बच्चे ना जा नहीं पाते क्योंकि उनसे मेहनत नहीं कर पाते हैं। या कोई बच्चे बहुत से होते हैं स्पोर्ट में, अब वो गरीब घर का बच्चा दिन रात मेहनत करता है, जब जाके वो ओलंपिक में गोल्ड डलता है। अब गोल्ड दिलाने के बाद सारे लोग उसकी पोस्ट डालना चालू, या उससे पहले उसको कोई पूछता भी नहीं है कि उसको डाइट की जरूरत है, किट की जरूरत है, उसको क्या जरूरत है, कोई भी नहीं पूछेगा। आज जैसे ही वो लाया तो लोग, मैं बता रहा हूँ कि राजनीतिक लोग बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, कोई नौकरी देने का कहता है, कोई जो। उससे पहले क्या होता है, कोई भी खिलाड़ी हो तो आप उसको शुरू से सपोर्ट करो ना। और मेरा तो कहने का मतलब स्पोर्ट को बढ़ावा दो। स्पोर्ट को बढ़ावा नहीं देखा जाता। कई जगह जो हो रहा है कि कुछ स्पोर्ट्स में जो अधिकारी लोग होते हैं या वो लोग होते हैं, गवर्नमेंट से उनको पैसा भी मिलता है अच्छे से, पर वो खिलाड़ियों पे खर्चा नहीं हो पाता है ना, खिलाड़ियों के बारे में कोई सोचता है। ये होता है कि बस सब अपना अपने बारे में सोचते हैं। या फिर सिलेक्शन कौन होता है, जो कुछ नेता लोगों के रिश्तेदार होते हैं या कोई बिजनेसमैन या उद्योगपति के होते हैं, बाकी के गरीब लड़का बहुत कमी से सिलेक्ट होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी एक बच्चा, आप उसे नदी में कूदा दो तो तीर के बहुत जल्दी स्पीड से बाहर निकल जाएगा। रेस आप उससे करा लो या रनिंग करा लो या ट्रैक करवा लो या पहाड़ी पे चढ़वा लो, वो बहुत दौड़ के चढ़ जाएगा। कोई भी बच्चा उससे मेहनत करा लो, वो थकेगा नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्लेयर्स आपको गांव में मिल जाएंगे, आप उनको लेके आओ, उनको तैयार करो, आप एकेडमी खोलो, बच्चों को जिनको जरूरत है उनको पहुंचाओ, फैसिलिटी दो। अब क्या होता है कि देखा अपनों ने कि कोई भी बंदा गोल्ड मेडल ले आया तो आप 10 जने पोस्ट सोशल मीडिया से लेके हाउ मजा रहे हो। अब ये नहीं सोचते हो कि उसको कितनी तकलीफें आई होंगी वहां तक जाने में, कितनी समस्या आई होंगी, ये कोई नहीं सोच रहा है। तो इसीलिए बिल्कुल सही, मतलब कहने का मतलब यही है कि उसको इतनी तकलीफ आई लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। लेकिन शायद ऐसे बहुत सारे एथलीट थे जो गोल्ड मेडल ला सकते थे, लेकिन वो गिव अप कर चुके क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर या उनको जो फैसिलिटी और सपोर्ट नहीं मिल पाया। तो कई जगह क्या होता है कि बंदा नॉर्मल परिवार से, मिडिल क्लास फैमिली से, अब वो बड़ा होके घर वाले यही बोलते हैं कि तू नौकरी कर ले, कहीं जॉब कर ले, थोड़ा बहुत पैसा लाएगा, घर का सारा बनेगा। पर ये नहीं पाते हैं कि घर का एक होता है कि एक अच्छा प्लेयर बन जा। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनको घर भी चलाना है, अपना पेट भी पालना है। और वही बच्चा होता है मेहनती। तो कई बच्चे इस कारण, घर परिवार का प्रेशर के कारण अपना गेम छोड़ देते हैं या खेल छोड़ देते हैं। अगर आज उनको गवर्नमेंट से सुविधा मिले
स्टेट लेवल के हों या जिला लेवल के, गवर्नमेंट से कुछ भी उनको सहायता मिले तो वो बंदा, बड़ी बात नहीं कर दूं मैं कि वो बंदा ओलंपिक में गोल्ड भी ला सकता है, बिल्कुल। पर जब कि उनको फैसिलिटी मिलेगी, अब उस पर घर का, परिवार का इतना प्रेशर है। पर मेरा कहने का मतलब भले पैसे वाला हो, गरीब हो, कोई भी हो, स्पोर्ट्स से हर बंदे को जुड़ना चाहिए और हर एक बच्चे को घर में, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, स्पोर्ट्स से या किसी गेम से उसे जोड़ना चाहिए, फिटनेस के लिए या किसी भी गेम से जोड़ो तो वो आगे चल के फ्यूचर में देश का नाम रोशन ही करेगा और परिवार का नाम रोशन करेगा, डुबाएगा नहीं अगर स्पोर्ट्स से जुड़ा रहेगा। क्योंकि आजकल जो सर्कल होता है कि छोटे छोटे बच्चों को 15-16 साल के बच्चे ड्रिंक कर रहे हैं, सिगरेटें पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, गाड़ियों पे तेज तेज भगा रहे हैं, तो अगर वो स्पोर्ट्स से जुड़ा रहेगा बंदा तो इस डिसिप्लिन में रहेगा और वो ये सारी चीजें नहीं करवाएगा। वो सिर्फ अपने फैमिली की इज्जत रखेगा, अपने गेम पे ध्यान देगा, अपनी फैमिली पे ध्यान देगा। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है कि हर माँ बाप को अपने बच्चों के बारे में कोई ना कोई गेम ज्वाइन कराना चाहिए, कोई भी किसी स्पोर्ट में डालना चाहिए। और अधिकतर जो कोई अच्छे लेवल के खिलाड़ी हैं तो उनको ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही सपोर्ट करे, जितने भी उद्योगपति हैं, जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसके खेल को आगे, ताकि अच्छा उसको सुविधा मिले तो आगे जाके अच्छा सा खिलाड़ी बन सके। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग अगर किसी भी तरीके से सपोर्ट हो सकता है वो। आज मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, तो मेरे कई युवाओं में जो लड़के जो फीस नहीं दे सकते हैं या उनके पास डाइट के पैसे खर्चा नहीं या उनको बॉडी बिल्डर बनना, मैं अपने आप से सहयोग करके उनको आगे पहुँचाता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग, कोई भी मेरे पास स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ अगर किसी डोनेशन के लिए या कोई कार्यक्रम या कोई आयोजन या प्राइज वगैरह बांटना तो मैं बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? कि मैं खुद खिलाड़ी हूँ, एक स्पोर्टमैन हूँ, मैं जानता हूँ कि वो बच्चे के लिए, जैसे आजकल क्या होता है, कई प्रतियोगिता होती हैं, 200 रुपये 500 रुपये का चेक पकड़ा रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग में भी ऐसा हुआ, हम जब बॉडी बिल्डिंग स्टार्टिंग करी तो 500 रुपये मेडल ट्रॉफी दे दिया उन्होंने। अब वो 500 रुपये बॉडी की पॉलिश का खर्चा भी नहीं है, अपन भी समझ रहे। आज कोई खिलाड़ी है, क्या होता है कि सिर्फ गोल्ड मेडल या उसको ट्रॉफी मिलने से सब कुछ नहीं होता, उसको राशि भी मिलना चाहिए थोड़ी बहुत, ताकि उसके परिवार को या उसको सपोर्ट मिल सके। तो मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि खिलाड़ियों को फुल फाट, हर, आप जरूरी नहीं आप शासन प्रशासन पे मत डिपेंड रहो, हर व्यक्ति को, प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए, तो ताकि आगे चल के अपने देश में कई ओलंपिक मेडल आ सकें, कई देश का नाम रोशन हो सके। और ये लोग कहते हैं चाइना फाइना, ये कुछ भी नहीं मानता मैं, अपने देश में इससे ज़्यादा मेहनती लोग हैं, पर उनको एक सपोर्ट सारे की ज़रूरत है। आज अपन देखने में आता है कि ओलंपिक में चाइना ने इतने जीते, अमेरिका ने इतने वो करे, अरे तो क्या है, अपना भी बहुत बड़ा देश है और अपने यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, पर उनको सपोर्ट तो करो, वहाँ तक लेके तो जाओ। कई होता है कि जो जिस खिलाड़ी सिलेक्शन होना होता है वो सिलेक्शन नहीं होता है, दूसरा सिलेक्शन हो जाता है, तो क्या होता है कि गोल्ड मेडल आता नहीं, अपन देख के आ जाते हैं, ये वजह होती है। तो मेरा तो कहने का मतलब है जिसका जो हक है उसको हक मिलना चाहिए। और हर स्पोर्ट से जो भी बंदा जुड़ा है या जो भी खिलाड़ी हो, तो शासन प्रशासन, उद्योगपति, नेता या बिजनेसमैन, उनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही कड़वी बात है पर सच है, जो सच है वो सच है। तो अब आज हमारे पास ये जो चैनल है, तो मैं उसके लिए भी सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब आया था जिम में और मैंने इन्हें बोला था कि सर मुझे भी इंटरेस्ट है ही, और मैंने किया भी है, और मैं अब थोड़ा इन्फ्लुएंसर भी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को ग्रो करना चाहता हूँ। तो सर ने जो पीटी देने का, जिनके पास टाइम नहीं है, वो उन्होंने मोबाइल लेके मेरे वीडियोस बनाए हैं। तो मैं थैंक यू तो बहुत छोटा वर्ड है, क्योंकि मतलब आप देखिए कि वो मुझे कहाँ, जिसने कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था, या सर ने मतलब वो मुझे सपोर्ट दिया, वो पुश किया कि हाँ करो, बिल्कुल करो, कर सकते हो तुम। तो मैं उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपको। आज ये जैसे पीटी की आप बात बोल रहे हैं, तो कई लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं हमें आपसे पीटी लेना है। अब ऐसे बंदे हैं जो ना तो उनको अपनी बॉडी से मतलब है ना वो, तो मैं ऐसे बंदे को पीटी देता नहीं हूँ, भले वो कितना भी पैसा दे दें, मुझे लाख दे दें, 50,000, पर मुझे मालूम है ये बंदा 15 दिन से ज़्यादा वर्कआउट कराएगा नहीं। उसके बाद ना इसको कोई बॉडी में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ ये मेरी बॉडी देख के इंप्रेस हो रहा है, मेरे से पीटी लेना चाहता है वो। और मुझे मालूम है, और मैं ऐसे लड़कों को ट्रेन करने में कोई इच्छा नहीं है, मुझे पैसों से मतलब नहीं है कि पैसा दे, मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई अच्छा प्लेयर बने। आज मैं किसी के लिए मेहनत करूँ तो बंदा कुछ बनना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो 8 दिन महीना भर पीटी लेके मेरे को तो मेरी फीस दे जाए, पर उसका खराब हो जाए, तो उसका जिम कभी जीवन में दिल करे नहीं कि मैं बॉडी बनाऊँ।
मैं ये चाहता हूँ कि बंदे का दिल करे, जो दिल से वर्कआउट करता है या दिल से कुछ करना चाहता, तो मैं उसके लिए सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल, वो तो आपने हमेशा ही किया है। और नहीं तो बहुत से होते हैं, उनको क्या लगता है कि बस पीटी, पैसा, भले वो बंदे की बॉडी बने, उसको रिजल्ट आए या ना आए, वो महीने भर में 15 दिन आए, 8 दिन आए, भाग जाए। ट्रेनर को क्या लगता है, बस मेरे को पैसा चाहिए, पर वो पैसा किसी काम का नहीं है। एक मेहनत करके पैसा कमाएगा और एक ज़बरदस्ती का पैसा आएगा। और मैं अपनी पीटी का अपना टाइम वेस्ट किसी के लिए नहीं करता हूँ। हमें देखता हूँ कि अच्छा प्लेयर से, भले वो ज़रूरी नहीं है कि कोई पैसा वाली होगा, भले एक होता ना कि नॉर्मल गरीब परिवार से होगा, मैं उसको फ्री में ट्रेनिंग दे देता हूँ या पीट दे देता हूँ, पर उसको चाहता हूँ कि वो बॉडी बना ले और जीवन में कुछ आगे बढ़ पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैं, क्योंकि सर ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे, मैं उसका कुछ मतलब मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता इस बारे में, लेकिन और बस थैंक यू बोल सकता हूँ। तो और इसी तरह मैंने देखा भी है काफ़ी जो दूसरे एथलीट्स हैं यहाँ पे, वो उनको भी सर का हमेशा फुल सपोर्ट रहा है। और सर जब भी हम लोग वर्कआउट करते रहते हैं, तो और अगर सर का जो आने का एक टाइम होता है, तो सर आज भी उसी जुनून से वर्कआउट करते हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि आज शायद कोई हमारे जैसे यूथ फीके पड़ जाए, और जब भी सर आते हैं जिम में, तो हमारे लिए वो प्री वर्कआउट की तरह काम करता है। जब वो ऐसे गुजर जाते हैं पास में से, तो हम अगर 20 या 25 का डंबल है, तो हम इन्हें देख के 30 या 35 का उठा लेते हैं। तो ये एक इनका प्रेजेंस, इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है जिम में, कि आप सोच सकते हैं कि इतना ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं वहाँ पे जिम में जितने भी लोग होते हैं जिस वक्त ये आते हैं। तो इसी तरह सर आप बने रहिए, आपका प्यार बना रहेगा हम लोगों के ऊपर, तो हम भी आगे कुछ ना कुछ ज़रूर कर पाएंगे। और यही आखिरी मैसेज है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, उससे बड़ी कोई वेल्थ नहीं है। आपकी और हेल्थ है तो आपके लिए सब कुछ है। अगर आपकी हेल्थ नहीं है, आप बेड पे अस्पताल में पड़े हुए, तो पैसा, पोजीशन, रिपोर्टेशन, जो भी चीज़ होती है, धन दौलत, प्लॉट, जमीन, प्रॉपर्टी, वो किसी काम की नहीं है। आप चल फिर रहे हो, अच्छे खा रहे पी रहे हो, आप घूम रहे हो फिर रहे हो, तो वो सब चीज़ आपके काम की है। और ये ज़्यादा आपकी हेल्थ सबसे बेस्ट होना चाहिए। मेरा तो कहने का मतलब फिटनेस अच्छी होना चाहिए, तो आप अच्छे हो। बाकी आप सोच लो कि मेरे पास इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी कारें हैं और पर्सनालिटी फैट नहीं है, ताकि कार में भी पेट रहा है स्टीयरिंग से, कई बार देखा गया। और बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं कि बुलेट चलाने का शौक है लोगों को, हवा के महल की तरह हो रहे हैं, तो वो किस काम की आपकी पर्सनालिटी आपकी होगी ना, तो आप टीवीएस एक्सेल पे भी जमोगे, स्कूटी पे भी जमोगे। तो वो ज़रूरी है। पर्सनालिटी एक होता है ना कि हेल्थ, फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा तो कहने का मतलब सभी से यही है कि अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, स्पोर्ट्स से जुड़ें, अपने लिए टाइम निकालें, और ये मोबाइल की दुनिया से थोड़ा दूर हो जाएं। जो आजकल चल रहा है कि लोग 2-2, 3-3 बजे तक मूवियाँ देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, सुबह 11-12 बजे उठ रहे हैं। जल्दी उठने की कोशिश करें, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, थोड़ा डिसिप्लिन रहे। स्पोर्ट्स आपको डिसिप्लिन अपने आप ले आता है। तो यही हमारा आखिरी मैसेज है सभी व्यूवर्स के लिए, कि आप हेल्थ पे ज़रूर फोकस करें। और कितनी बड़ी बात कही है कि आज पैसा आप कमा लेंगे, आप 30, 30, 40s में आप अच्छा पैसा कमा लेंगे, पर वो अगर आप अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते हैं उसके बाद, तो वो इज़ इट वर्थ इट? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आप लोगों को इस पे सोचना चाहिए कि वॉज इट वर्थ इट। सो आप प्लीज़ हेल्थ पे ज़रूर फोकस कीजिए। और हम सब थैंक्स बोलना चाहते हैं सर को उनके टाइम के लिए। थैंक यू। और उन्होंने जो इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया है, और इतनी सारी चीज़ें जो हमारे साथ शेयर की हैं, और आगे भी होगा तो हम सर से ज़रूर कनेक्ट करेंगे और आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन हम लाते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।